आप सभी को नमस्कार। तो जैसा आप सबको पता है सीजीपीएससी के लिए लगभग 60 दिन का समय बचा हुआ है। 60 दिन में आपको सीजीपीएससी प्री का एग्जाम देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे संशय हैं, क्या करें, क्या ना करें, क्या रणनीति होनी चाहिए। हमको कुछ ऐसा भी तो देखना पड़ेगा ना, क्या चिटकुट टाइप से कुछ है जिसको अगर हम लोग फॉलो करें तो इससे हमारे प्री में मार्क्स बढ़े। तो यही सारी चीजों की हम लोग इस वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं और डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। एमसीक्यूज जो पूरा क्रक्स होता है सीजीपीएससी प्री के एग्जाम का, उसको करें तो कैसे करें, क्या तरीका हो सकता है, क्या कोई शॉर्ट कोर्स भी है जिसके माध्यम से आप इस एग्जाम में और बेहतर कर सकते हैं। ये सारा चीज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। कुछ विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े होंगे तो यहाँ से मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में मैं स्टेट टैक्स जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पे हूँ और मुझसे जुड़ना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो इस इंस्टा आईडी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अभी पहली बार इस एग्जाम को देने वाले हैं, बहुत ज्यादा आइडिया है नहीं कि सीजीपीएससी क्या है, कैसे होता है। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है ना। क्या होता है एग्जाम, क्या बनते हैं, ये सारा चीज भी एक बार देख लेते हैं। आपने सुना होगा कि डिप्टी कलेक्टर होता है। डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम दोनों एक ही होता है। तो डिप्टी कलेक्टर बोलिए या एसडीएम बोलिए, वो इस राज्य सेवा परीक्षा का टॉप मोस्ट पोस्ट होता है। सबसे हाई में वही वाला पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लास 2 ऑफिसर होता है। 56-100 के ग्रेड पे में आपको वो देखने को मिलेगा। 56-100 का ग्रेड पे का मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 80-85 हजार आसपास फर्स्ट सैलरी ऑन हैंड इनको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे नीचे के और पोस्ट भी रहते हैं। क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर, जैसे मैं आपको बताऊं डिप्टी कलेक्टर आपने सुना होगा, डीएसपी आपने सुना होगा, खाद्य अधिकारी आपने सुना है, खाद्य अधिकारी आपने सुना होगा, टैक्स ऑफिसर होते हैं इसमें, है ना, रोजगार अधिकारी होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं। तो क्लास 2 ऑफिसर सीएमओ होते हैं, जो सीएमओ का पोस्ट भी इस बार आया हुआ है, वो भी इसी के माध्यम से ही भरा जाएगा। तो आपकी जो रैंकिंग रहती है, रैंकिंग के आधार पे आपको जो नंबर रहता है आपका मेंस में और इंटरव्यू का मिला करके, उसके आधार पे आपको वो वाला पोस्ट अलॉट होता है। जितना वैकेंसी रहता है उसके आधार पे उतना वो वाला पोस्ट अलॉट होता है। तो ये इस एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे विद्यार्थी नए भी जुड़े हैं, वो यहाँ से इसको समझ पाएंगे। एग्जाम कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा प्री का पेपर। प्री के पेपर में मॉर्निंग के रूटीन में, मॉर्निंग के शिफ्ट में होता है आपका जीएस पेपर 1, है ना। कब से कब तक होगा? मॉर्निंग में 10 से 12 एएम में आपको जीएस पेपर 1 देखने को मिलेगा। और पेपर 2 रहेगा आपका सीसेट का, जो कि इवनिंग में आपको देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा 3 से 5 के शिफ्ट में। हो सकता है टाइम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिले, क्योंकि अभी चेकिंग वगैरह जो है काफी अच्छी हो रही है, तो एक आध घंटे ऊपर शायद हो सकता है जाए। ठीक। तो ये आपका मिला करके पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके आपका क्या बनता है? प्री का एग्जाम बनता है ना। प्री के एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना, पास करना जरूरी है। तभी आप इसके बाद कहाँ जाएंगे? मेंस के एग्जाम में जाएंगे। मेंस का एग्जाम होता है आपका रिटन फॉर्मेट में। 7 पेपर आपको मिलेंगे और सातों के सातों पेपर को आपको हैंड रिटन, हाथ से आंसर लिखना है। कॉलेज में आपने आंसर लिखा हुआ है ना, वैसा आंसर लिखना है। और ये जो प्री की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये होता है एमसीक्यू फॉर्मेट। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 ऑप्शन रहता है। एक सही उत्तर आप देंगे तो उसमें 2 नंबर मिलेगा, और आप गलत उत्तर करेंगे तो उसमें 0.66 यानी कि 2/3 नंबर जो रहता है माइनस हो जाता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप मेंस निकाल लेंगे, आपका इंटरव्यू आएगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने कमेंट देखा था कि कोई बोल रहा था 150, चेंज हो गया है पैटर्न, देखिए अभी नया। ये दोनों का नंबर मिला करके, मेंस और इंटरव्यू का नंबर मिला करके मेरिट लिस्ट आता है। मेरिट लिस्ट के आधार पे हम लोग निर्णय लेते हैं, या जो डिपार्टमेंट है, सीजीपीएससी विभाग है, वो देखता है कि किसका टॉप मोस्ट रैंक जा रहा है, और उसके आधार पे जो उसने प्रेफरेंस भरा है उस आधार पे उसको वो पोस्ट अलॉट होता है। तो ये इसका एक एग्जाम का पैटर्न रहता है। आइए एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि और क्या क्या अपने को देखने को मिलेगा। सी सेट जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मॉर्निंग के बाद जो इवनिंग शिफ्ट में सी सेट का पेपर होता है, सी सेट में क्या क्या होता है? मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ करना है क्या? क्वालिफाई। सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो रहेगा इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 100 क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 200 मार्क्स का ये सी सेट्स आपको देखने को मिलेगा। तो इस 100 क्वेश्चन में अगर आप एस टी एस सी ओबीसी वर्ग से हैं तो 23 क्वेश्चन आप सही करते हैं। सामान्य वर्ग से हैं तो आप 33 क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे। क्वालिफाई का मतलब आप इसको क्वालिफाई कर चुके हैं। अब जाकर के आपका जीएस का पेपर 1 चेक होगा, जिसके आधार पर बनता है मेरिट।
इतना हम लोग ध्यान रख लिए। चलिए आते हैं सबसे मेन, क्योंकि आपका जीएस पेपर 1 ही है, इस वजह से इसको हमने यहाँ पे बचा के रखा है, इसको हम लोग को डिटेल देखना पड़ेगा। ठीक है, आइए एक एक करके समझते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 भी होता है मॉर्निंग शिफ्ट में, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 एमसीक्यूज इसमें, और हर एक क्वेश्चन जो रहता है 2 नंबर का होता है, मतलब ये वाला भी आपका 200 मार्क्स का आपको पेपर देखने को मिलेगा। अगर आप सीसेट क्वालिफाई कर रहे हैं तब जाकर के आपका जीएस पेपर 1 चेक होता है, और इसी के आधार पे जो बनेगा आपका कट ऑफ बनेगा, उसके ऊपर अगर आप आ रहे हैं तो आप प्री सीजीपीएससी प्री को क्वालिफाई करते हैं। जीएस पेपर 1 में 2 हाफ होते हैं, एक रहता है आपका इंडियन जीएस से क्वेश्चन आते हैं, और सेकंड हाफ जो रहता है छत्तीसगढ़ जीएस, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप बोल सकते हैं 50% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 50% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ये होता है। आइए इंडियन जीएस में अगर हम लोग देखें तो इंडियन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये दो ऐसे पोर्शन है, इंडियन हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आपको डिटेल में करना बहुत आवश्यक है। प्री के लिए करिए, मेंस के लिए करिए, या व्यापम के लिए करिए, अगर आप इसको डिटेल में नहीं करेंगे क्वेश्चन डेफिनेटली आप गलत करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी, अगर आपको इसका एग्जैक्ट सही पैटर्न पता है और आप अच्छे क्वेश्चंस एमसीक्यूज अच्छे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका इंडियन ज्योग्राफी अच्छा तैयार हो जाता है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ घुसने की आपको जरूरत नहीं है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी ये हो गया। इकोनॉमिक्स बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है ये। अब आपको एग्जैक्ट अगर पता है ना कि इकोनॉमिक्स में कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ये तो मैं बोलूंगा कि 50 से 100 क्वेश्चन अगर मैं आपको अच्छे करा दूं ना एमसीक्यूज के, 50 से 100 क्वेश्चन अगर मैं आपको अच्छे करा दूं और उसमें मैं आपको डिटेलिंग करा दूं, इसका ये आंसर क्यों होगा, इसका ये आंसर क्यों होगा, इस 50 से 100 क्वेश्चन में आपका ये इकोनॉमिक्स तैयार हो जाता है। ज्योग्राफी सेम चीज लागू होता है इसके ऊपर भी, लेकिन 50-100 क्वेश्चन नहीं, इसके लिए ज्यादा जाना पड़ेगा, 200-250 क्वेश्चन आसपास हम लोग को टच करना पड़ेगा। साइंस एंड टेक तो इसको मतलब बेसिक, अगर आप एक अच्छा साइंस एंड टेक आपका है, ठीक ठाक है, आपने अगर 10वीं तक में साइंस एंड टेक अच्छा किया हुआ है तो बन जाएगा। करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चन जो रहेंगे इसमें ऐड होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। जैसे अब इसरो ने कुछ लॉन्च किया तो किस रॉकेट लॉन्चर, जो उनका रॉकेट पैड रहता है वहां से जो लॉन्च हो, उनका नाम पूछता है, रॉकेट के नाम पूछते हैं, इस टाइप की सारी चीजें। फिलॉसफी, इसका 1 शॉट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, इसको जरूर देखिएगा, इससे आपका फिलॉसफी कंप्लीट हो जाएगा। एक और मैं 1 शॉट वीडियो लाने वाला हूँ फिलॉसफी का, वहां से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। इन्वायरमेंट का भी एक 1 शॉट वीडियो आएगा, वहां से ये कवर हो जाएगा। और करेंट अफेयर के लिए तो आप जानते ही हैं, ईयरली करंट अफेयर आता ही है, वहां से मैं आपको सीजी का और इंडिया का दोनों का करंट अफेयर कवर करा दूंगा। तो ऐसे करके आपका ये जीएस का पोर्शन है, आपको कवर करना है। इतने से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। आगे देखेंगे कि क्या क्या और इसमें बुक्स है जिसको आपको ऐड करने की आवश्यकता, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा रहे। छत्तीसगढ़ी जीएस में बात करें तो सीजी हिस्ट्री, सीजी ज्योग्राफी और सीजी जनजाति, ये कोर है ना। ये 3 को आपको बहुत अच्छे से करना जरूरी है, और बेसिक आपको अच्छा करना जरूरी है। हार्ड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, लेकिन जो बेसिक पोर्शन है आपका वो खराब नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत में बेसिक पोर्शन खराब नहीं होना चाहिए। सीजी पंचायती राज, मैंने आपको अभी पिछले 6 साल के क्वेश्चन कराया, जहां से समझ में आया कि एक्ट और डेटा वाले क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, तो वहां से इसको पकड़िए। छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे, डेटा और योजना, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे और डेटा, इसको मैंने ऑलरेडी कवर कराया हुआ है। अभी रिसेंट वीडियोस में जाइएगा, टोटल शायद 13 या 14 वीडियो है, तो 14 के 14 वीडियो को कंटिन्यू लाइन से देख लीजिए, और कुछ नोट्स बनेगा तो बना लीजिए, आपका बहुत सारा पोर्शन वहीं पे तैयार हो जाएगा। सीजी करंट अफेयर, इसके लिए तो हम हैं ही, है ना, हम लोग आकर के आपका इसका तैयार करा देंगे, बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा आपका। तो ये आपका जीएस का पेपर 1 होता है, जिसको आपको प्रिपेयर करने की आवश्यकता है और डिटेल में प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हमारे साइड से क्या प्रोवाइड होगा और आपको क्या करने की आवश्यकता है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। आइए यहां से हम लोग इसको कवर करेंगे। देखिए सबसे पहला चीज जो आपको करने की आवश्यकता थी वो था कि लास्ट ईयर पेपर, LYQ बोल सकते हैं, PYQ भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ना, उसको कवर करने की आवश्यकता थी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस ईयर वाले जो पेपर रहते हैं वहां से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको निश्चित ही देखने को मिलते हैं। तो एनालिसिस मैंने कराया था, हमारा वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 देखिएगा अभी रिसेंट का, वहां पे मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया, उसको जा करके देखिए, टेलीग्राम से जाकर के उसको डाउनलोड करिए। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कैसे आप नंबर अपने बढ़ा सकते हैं।
ताकि आप प्री के लिए तैयार हो जाए। तो टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए, वीडियो देखिए और डिटेलिंग करिए। कैसे डिटेलिंग होता है वहाँ पे वीडियो में बताया हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको पीवाईक्यू कराया है। मैंने बोला आपको पीवाईक्यू करके जाइए, आपको एक पैटर्न समझ में आएगा और क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं तो वो भी आपको समझ में आएगा। तो पिछले 6 साल के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं। किसके? ये पूरे पोर्शंस मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। सीजी हिस्ट्री 6 साल का, सीजी ज्योग्राफी, सीजी ट्राइब्स, सीजी का पंचायती राज, इकोनॉमिक सर्वे तो पूरा डेटा ही दे दिया मैंने, करंट अफेयर बचा हुआ है। तो इस वाले पोर्शन के लिए आपको सबसे पहले ये दोनों को करने की आवश्यकता है जो मैंने ऑलरेडी चैनल में कराया हुआ है। नंबर बढ़ेगा निश्चित। ठीक? आइए, सीजी का पंचायती राज, आप सबकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर सीजी के पंचायती राज से संबंधित वीडियो लेकर के आइए। तो इसके वन शॉट वीडियो के ऊपर वर्क हो रहा है। कुछ दिन में मैं आपको सीजी का पंचायती राज का वन शॉट वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। इससे आपका सीजी का पंचायती राज 1 से 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ठीक? इससे आपका नंबर बढ़ना तय है। छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे, इसका अभी रिसेंटली ही हमने वीडियो अपलोड किया है, इसको जाकर के देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। डाउनलोड करना चाहें तो टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो फर्स्ट कमेंट में है, वहां से जाकर के आप ऐप से जाकर के भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा डेटा हमने कवर किया हुआ है, बजट जो है वो कवर किया हुआ है। ये योजना का पोर्शन बचा हुआ है, अभी कुछ दिन में इसका भी वीडियो आ जाएगा। छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर का ईयरली हमेशा वीडियो आता है और इस बार भी आएगा, वर्क हो ही रहा है, कुछ दिन में आपको वीडियो देखने को मिलेगा। नीचे वाले पोर्शन तो मैंने करा दिए, दिक्कत जो आपको करेगा वो करेगा ये वाला पोर्शन, है ना? सीजी हिस्ट्री, सीजी ज्योग्राफी और सीजी का जनजाति। अब इसको कैसे कवर करें? तो आप एक काम करिए, कोई भी बुक खरीदिए, कोई भी बुक, है ना? बुक अच्छी होनी चाहिए, 1-2 बड़े पब्लिकेशंस हैं, आप मार्केट में पूछेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बुक से एक रीड आप इसको अच्छे से कर लीजिए, सीजी हिस्ट्री, सीजी ज्योग्राफी और सीजी जनजाति को। जैसे आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, बुक के साथ आप ऐड करेंगे क्या? एमसीक्यूज। एमसीक्यूज कौन से ऐड करेंगे? जैसे अभी हमारे चैनल पे एमसीक्यूज कंटिन्यू चलते ही रहते हैं, तो चैनल में जो हम लोग आपको एमसीक्यूज कराएंगे उसको जरूर करिएगा। इससे आपको कॉन्फिडेंट आएगा और ये भी समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, क्या तरीका है, क्या पैटर्न। एमसीक्यूज को बनाने का एक और तरीका है टेस्ट सीरीज। अगर अच्छा टेस्ट सीरीज है तो आप उस टेस्ट सीरीज के एमसीक्यूज को डिटेलिंग करिए, ये आपको बहुत हेल्प करता है। टेस्ट सीरीज को ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि आपके सारे टॉपिक को वो कवर कराए, उसके सारे एमसीक्यूज वहां एक जगह आपको अवेलेबल हो जाए, उसमें डिटेलिंग भी रहे। ऐसा जब रहता है तो ये जो पोर्शन आपने बुक से कवर किया है ना, ये सारा पोर्शन वो एमसीक्यूज के जरिए आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और वो चीज काम करता है टेस्ट सीरीज का। तो टेस्ट सीरीज कंपल्शन है, करिएगा उसको, वो बहुत हेल्प करेगा। हमारी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फर्स्ट कमेंट में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से जाकर के उसको चेकआउट करिए। और इसमें और आपको डिटेलिंग की अगर आवश्यकता है कि आपको लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा सा और टाइम बचाना है ना, मैं उसके लिए नहीं जा सकता, बुक पढ़ेंगे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, कोई इस टॉपिक को पूरा समझा दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके लिए वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, हमारा एक कोर्स भी अवेलेबल है, उसको भी मैं आपको फर्स्ट कमेंट में लिंक कर दूंगा, आप वहां से जाकर के उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये पूरा आपका कंप्लीट कराया हुआ है, तो इस माध्यम से आप सीजीजीएस को कवर करें। 50% का पोर्शन रखता है, समझ करके देखिए 50% कितना वैल्यू रखता है। आइए, इंडियन जीएस भी है ना, इंडियन जीएस को देखिए, इसको कैसे कवर करना है आपको। सबसे पहले ये 2 पोर्शन को निकालते हैं। ये ऐसे पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, निश्चित है, और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए आपको कोई अच्छा बुक लेना ही पड़ेगा। बुक कौन सा लें? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक स्लाइड मैंने उसके लिए भी रखा हुआ है, आप वहां से जाकर के उसको देख लीजिएगा, पॉज करूंगा मैं वहां पे। तो आपको क्या करना है, इंडियन हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक बुक खरीदिए। हिस्ट्री के लिए मेरे से पूछेंगे ना तो ज्ञान पब्लिकेशन का खरीदिए, अच्छी किताब है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एम लक्ष्मीकांत अच्छा है, दृष्टि अच्छा है, दृष्टि का भी किताब ले सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक किताब रखिए, रेफरेंस मटेरियल है, फंसेंगे तो यहीं से आप देखेंगे। साथ में एमसीक्यूज बनाइए इसका। इसका पिछले 6 साल का क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड अभी नहीं किया है, लेकिन अभी कुछ दिन में इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पिछले 6 साल में जो जो क्वेश्चन आए हैं मैं वो अपलोड कर दूंगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या इसका पैटर्न रहा है और मेरे को कैसे तैयारी करने की आवश्यकता है। ज्योग्राफी इसके लिए तो निश्चिंत ही रहिए, मैं आपको बोल रहा हूँ हमारे पास अभी अच्छे एमसीक्यूज के सेट्स हो गए हैं। तो ज्योग्राफी के मैं आपको 200 से लगभग 200 से 250 क्वेश्चन जो रहेंगे इंडियन ज्योग्राफी के मैं कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ से आपका इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा, डिटेल में करेंगे उसको। इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए भी वही है, एमसीक्यूज आप अच्छे लगा लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा।
साइंस एंड टेक आपको पढ़ना पड़ेगा। सोर्स मेरे से पूछेंगे, मैं बोलता हूँ लूसेंट का अगर आप साइंस एंड टेक कंप्लीट कर ले रहे हैं सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन बना पाएंगे, लेकिन बहुत क्वेश्चन बना लेंगे आप, है ना। फिलोसफी का वन शॉट वीडियो आएगा, एनवायरमेंट का वन शॉट वीडियो आएगा, करंट अफेयर ईयरली आएगा। ऐसे करके आप इंडियन जीएस को कंप्लीट करेंगे। जो आपके ऊपर ज्यादा बर्डन रहेगा वो है आपका इंडियन हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको आप कवर करिए और जितना जल्दी कवर कर सकते हैं उतना बेहतर रहेगा। अगर आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा है कवर करने में और आपको लगता है कि आपको कहीं हमारी हेल्प की आवश्यकता है, तो आप यहाँ से इस कोर्स के बारे में एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसका प्राइस है 4999। 4999 के प्राइस पे ये अवेलेबल हो जाएगा। फर्स्ट कमेंट में आप जाइएगा, आपको ऐप का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे ऑलरेडी पूरा सीजीजीएस कवर किया हुआ है। टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूड है। इंडियन जीएस में हिस्ट्री का एंशिएंट का पोर्शन कंप्लीट किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑलरेडी 50% पोर्शन कंप्लीट किया हुआ है। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है, इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट है, फिलोसफी आपका कंप्लीट है। तो आपको थोड़ा सा और शॉर्टकट चाहिए और आप इस माध्यम से जाना चाहते हैं, वीडियो कोर्स के माध्यम से जाना चाहते हैं, तो आप इसका भी एक सहारा ले सकते हैं। ये भी आपको हेल्प करेगा। टेस्ट सीरीज में इंक्लूड है। आइए आते हैं और बुक लिस्ट एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या बुक लिस्ट हो सकता है भाई, है ना। तो इंडियन हिस्ट्री का जैसे मैंने आपको बोला, या तो दृष्टि लीजिए या ज्ञानेश पब्लिकेशन का एक बुक ले लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। वनडे एग्जाम में पूरा हेल्प करता है। साथ में घटना चक्र लीजिएगा, ये एमसीक्यू मटेरियल है। याद रखिएगा वनडे एग्जाम में आप उतर रहे हैं और बिना एमसीक्यूज के प्रैक्टिस के अगर आप जाएंगे निश्चित ही बाहर होंगे। बहुत सारे लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं पता है? डर लगता है उनको किस चीज का, कि मैं पढ़ा हूं नहीं बना तो। अरे इसी के लिए ही तो एमसीक्यूज है। पढ़े आप नहीं बना तो फिर उसको सुधार करिए और दोबारा बनाइए, इसीलिए तो है। कॉन्स्टिट्यूशन, दृष्टि की और एम लक्ष्मीकांत, साथ में इसका एमसीक्यू के लिए घटना चक्र ले लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। इंडियन ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी का हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि 200-250 क्वेश्चन में अगर आपको अच्छा करा दूं ना, तो आपका इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। उसके ऊपर वर्क हो रहा है। साइंस के लिए, दृष्टि के लिए आप जा सकते हैं, नहीं तो लूसेंट की बुक भी है, ठीक है। याद रखिएगा जो मेरी रणनीति है वो 2 महीने के हिसाब से, उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। इकोनॉमिक्स लूसेंट का कर लीजिए, नहीं भी करेंगे मैं आपको करा दूंगा उसको कंप्लीट। दर्शन, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं कवर करा दूंगा। सीजी हिस्ट्री, सीजी ज्योग्राफी, सीजी जनजाति करना तो आपको ग्रंथ एकेडमी के नोट से चाहिए। जो मैंने आपको बताया ना वीडियो कोर्सेज, उस पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा जोर दिया है कि इस पे ग्रंथ एकेडमी के नोट्स पे, और ग्रंथ एकेडमी के नोट्स को ध्यान में रख करके उस वीडियो कोर्स को बनाया गया। तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी क्या बच गया, डेटा, योजना, करंट अफेयर, ये सब हम लोग कवर करा दें। तो आपकी अभी की जो रणनीति होनी चाहिए वो यही है। सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है? इंडियन हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। वो थोड़े से बड़े पोर्शन है। साथ में अभी चैनल पे जितने वीडियोस आएंगे सब देखिएगा। हम लोग सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, और किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ सीजीपीएससी के। तो सीजीपीएससी को ही ध्यान में रख करके सारे मटेरियल बनाए जा रहे हैं। और आपको और क्या करने की आवश्यकता है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और सीजी लैंग्वेज, इसको लेकर के भी बोलते हैं कि सी सेट का कैसे तैयारी करें, ये समझा दीजिए। तो सी सेट के लिए भी आप देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग आपको बनाना पड़ेगा, ये इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए आप चलेंगे तो विनय कुमार पाठक जी की किताब है, अच्छी किताब है, आप उसके साथ जा सकते हैं। आइए कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, है ना। मेन क्रक्स जो है वो यहीं से ही निकल करके आ गया कि स्ट्रेटेजी क्या रखें। सबसे पहला चीज और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टाइम टेबल बनाइए। अभी आप देखेंगे लगभग 58 दिन या 56 दिन, 55 मान लेते हैं, 55 दिन आसपास आपका बचा हुआ है। 1-2 दिन के बाद शायद आप इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहला चीज है कि 55 दिन के हिसाब से आपका टाइम टेबल आपके सामने होना चाहिए। जैसे मैंने आपको ये बताया ना कि ये पोर्शन है इंडिया का, ये पोर्शन है सीजी का, इसमें ये चीज मैंने कवर कराया हुआ है और ये चीज बचा हुआ है। तो इस प्रकार से एक टाइम टेबल का प्रिंट आउट निकालिए और अपने दीवार में लगाइए। ये आपको रियलाइज कराता रहेगा कि ये पोर्शन को कवर करने की आवश्यकता है। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने 7 दिन के लिए आप बनाइए अपना डेली का टू डू लिस्ट। आप यकीन माने या ना माने, लेकिन आप अगर जब हाथ से लिख करके टू डू लिस्ट बनाते हैं ना कि आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को ये करना है, डेफिनेटली आप कल से ज्यादा प्रोडक्टिव आज के डेट में काम करेंगे। कल अगर आप मान लीजिए 2 टास्क कंप्लीट किए थे बिना लिखे, तो आप लिखने के बाद ना आपको मतलब वो अंदर से अर्जेंसी आ जाता, अंदर से लगेगा यार करना है, कुछ तो छूट रहा है। आप 5-6 टास्क जो रहेगा आराम से कंप्लीट करेंगे। पीवाईक्यू करना है अपने को लास्ट ईयर का, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है, तो जो नहीं किए हैं वो वीडियो देख लीजिएगा, हेल्प करेगा आपको। और 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, ये भी मैंने
कराया हुआ है, इसको भी आप वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज जो आपको अभी डेली करने की आवश्यकता है वो है आपका एमसीक्यू का डेली प्रैक्टिस। अभी ये संकल्प एकेडमी जो हमारा सीजीपीएससी संकल्प है, इसमें भी बहुत सारे एमसीक्यूज डले हुए हैं और अलग अलग टॉपिक। इंडियन हिस्ट्री का सर्च करिए ना, सीजीपीएससी संकल्प इंडियन हिस्ट्री, सर्च करिए सीजीपीएससी संकल्प कॉन्स्टिट्यूशन, सीजीपीएससी संकल्प सीजी हिस्ट्री, इतने सारे और इतने वैल्यूएबल एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। डेली आपका प्रैक्टिस जो रहेगा वो यही करा देगा। कब इसको उपयोग में लाए? जब आप ज्यादा बिजी है ना, उस टाइम पे इसको उपयोग में, कुछ आप काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं या ऐसा ड्राइविंग हो रहा है, लेकिन आप ईयरफ़ोन का उपयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पे ईयरफ़ोन लगाइए और एमसीक्यूज़ को डेली सुनिए। मैं वैसे ही एमसीक्यूज़ बनाता हूँ जहाँ पे ऑप्शंस को मैं बोलता हूँ, ताकि जो सुन रहा है ना वो एक हिसाब से 2 सेकंड सोच करके आंसर दे। ठीक? 1 घंटा प्रतिदिन भाई सीजी भाषा और हिंदी को दीजिए, सीसेट नहीं तो आपका तैयार नहीं होगा। खासकर वो जो पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको लग रहा है ना कि 23 क्वेश्चन या 33 क्वेश्चन तो बन ही जाएँगे, नहीं बनते हैं। है ना? अगर आप पहले कभी नहीं पढ़े हैं तो बहुत दिक्कत करता है। और साथ में क्रक्स है किसका? सीजी भाषा और हिंदी जो है ना, मेंस के पेपर 1 का क्रक्स है। अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मेंस का पेपर 1 आप क्रैक नहीं कर पाएँगे। तो आपको अभी भी प्रतिदिन आधा घंटा, 1 घंटा इसको देने की आवश्यकता है। ठीक? आखिरी का जब बचेगा ना 1 महीना, वहाँ पे इसको बंद कर दीजिएगा। लेकिन अभी तो है। आइए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए टॉपिक वाइज़। टेस्ट सीरीज़ का महत्व क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इंडियन जीएस मैंने बोला और आपको मैंने बोला कि इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन जीएस और सीजी जीएस ये बोला मैंने। तो इंडियन जीएस और सीजी जीएस में टॉपिक वाइज़ ये टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये टॉपिक को कवर करते हुए हम लोग आते हैं पूरा आखिर तक में। तो अगर आप अच्छे टेस्ट सीरीज़ देंगे, तो अच्छे टेस्ट सीरीज़ में आपके पूरे ए से ज़ेड तक सारे टॉपिक कवर होते हैं। है ना? तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको जाना चाहिए निश्चित ही। आपकी गलतियों को भी बताता है वो कि आप क्या गलती कर रहे हैं, आपको क्या सुधार करने की आवश्यकता है। सिर्फ आपको टेस्ट नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने टेस्ट दिया, एनालाइज़ करिए। उसके बाद एनालाइज़ करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपकी गलती क्या है। यार मैं कलचुरी कालीन का तो मैं ये वाला रत्नदेव द्वितीय का क्वेश्चन नहीं बना पाया। आप जाएँगे उस टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में उसको जाकर के रिवाइज़ करेंगे। फिर उस टेस्ट को आप दोबारा देंगे। ठीक है? और इसमें आपका फिर सुधार होगा। उसके बाद फिर दोबारा आप अगले टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे करके आपका नंबर बढ़ता है। तो ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ना, ये हाइली रिकमेंडेड है, बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। आपके भी निश्चित ही नंबर बढ़ेंगे। देखिए, कोई शुगर कोटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। सही बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वैसा नहीं हो सकता कि आप मैं आपको 50-100 क्वेश्चन दे दूँ और बोलूँ इसको पढ़ करके चले जाओ, इससे तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। है ना? क्वेश्चन्स आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो अब नई-नई चीज़ें जो हैं वो पूछी जा रही हैं। तो ये सारा चीज़ आपको करने की आवश्यकता है, तब जाकर के आपका एग्ज़ाम में नंबर भी बढ़ेगा, आप एग्ज़ाम निकालने के लिए सक्षम भी रहेंगे। और टेस्ट सीरीज़ वगैरह की अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारा टेस्ट सीरीज़ है ही, फर्स्ट कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज़ का। 499 के प्राइस में आपको ये देखने को मिलेगा। वीडियो सॉल्यूशन भी है इसमें, हालाँकि अभी वीडियो सॉल्यूशंस की वीडियो डले नहीं है, कुछ दिन में इसके वीडियो डलने भी शुरू हो जाएँगे। लेकिन टेस्ट है, टेस्ट का पीडीएफ है, पीडीएफ डाउनलोडेबल है। आप डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी मैंने अभी तक 13 या 14 वीडियो बनाए हैं, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट का भी आप डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हो। सारा चीज़ इस टेस्ट सीरीज़ में अवेलेबल है। बहुत हेल्प करेगा आपको, इसको भी जाकर के आप चेकआउट करेंगे। बाकी आपको कोई भी और दूसरा संशय रहेगा, डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल सीजीपीएससी संकल्प पूरे प्री के एग्ज़ाम तक आप लोगों के साथ बना हुआ रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को आपको प्रोवाइड करानी है। हमारा काम ही है कि हमको आपका नंबर बढ़ाना है और बढ़ाएँगे हम लोग। कंटिन्यू कर रहे हैं इस पे वर्क। आप अपने साइड से एफर्ट डालिए, वीडियोज़ को देखिए, एंगेज करिए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यहाँ से जो रहेगा हम लोग दोनों साथ में मिल कर के विन-विन सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो पे हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यू, इंडियन हिस्ट्री मेजरली, तो इसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। तैयार रहिए, अगले वीडियो पे मिलते हैं। कुछ डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो पे। थैंक यू।